बहुत सारा पेनल्टी मेरे ऊपर लगा दिया गया है, क्या मुझे सारा पैसा चुकाना पड़ेगा? और लोन कंपनी कह रहा है कि अगर आप सारा पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे। धारा 316, धारा 314, धारा 318, धारा 319, 420 इस तरह के अनेक सेक्शन जो है उन्होंने लिख कर भेजा हुआ है और बताया है कि अगर आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो इन सब धाराओं में आपके ऊपर जो है सिविल का मुकदमा कर देंगे और आपको सीधा जो है जेल जाना पड़ेगा, जेल का रोटी खाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिया है और आप चुका नहीं पा रहे हैं और लोन रिकवरी वाले अगर इस तरह का आपको व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर जो है मैसेज के जरिए या जीमेल के जरिए इस तरह का नोटिस आपको भेज रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या वास्तव में ऐसा कोई नियम है कि आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है? तो शुरू से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा और आपके मन में जो डर है वो बिल्कुल मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले ये पता करने का प्रयास कीजिए कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया है क्या वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है। जब आपको ये पता चलेगा कि वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके बाद आप ये भी पता करने का प्रयास कीजिए कि जो कंपनी से आपने लोन लिया है उस कंपनी में लोन अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो लोगों के साथ किस तरह के हरासमेंट किया जाता है। क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी कंपनी आरबीआई से रजिस्टर है तो वो किसी भी कस्टमर को जो है डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता है। और अगर कोई भी एप्लीकेशन या कंपनी ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आरबीआई के नियम को वो मान नहीं रहा है। अब ऐसे में जो आम व्यक्ति है उसको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी रिकवरी वाला आपको कॉल करता है तो सबसे पहले उनका जो है प्रॉपर आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इससे आप जो है अपना जो प्रूव है वो एक जो है पक्का कर लेंगे कि हाँ लोन रिकवरी वाले हमसे जो है बदतमीजी से बात की, ये गाली गलौज की, या तो फिर हमें धमकी दे रहा है, या तो हमें बोल रहा है कि आप अपना जो है कोई संपत्ति बेचकर हमें पेमेंट कीजिए, मुझे नहीं पता है। यानी कहीं ना कहीं आपको हरासमेंट कर रहा है। तो उसका अगर आप प्रूफ रखेंगे तो इसको आपको क्या करना है, उस प्रूफ के साथ आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे आप कंप्लेंट डालेंगे तो आरबीआई उसका समीक्षा करता है और जो भी कंपनी रहेगा उसके खिलाफ जो है आरबीआई एक्शन लेता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर कोई लोन कंपनी कस्टमर को ज़्यादा परेशान करता है तो ऐसे कंडीशन में उसका लाइसेंस तक भी रद्द हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि मेरे पास चुकाने के लिए पैसा तो नहीं है लेकिन लोन कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि जब भी आप पर्सनल लोन लेते हो तो वो लोन आपका जो मिलता है वो सिविल के बेस पर मिलता है, ना कि किसी गारंटी आप वहाँ पर दिए हुए रहते हैं। तो जब आप लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ये हो रहा है कि आपका जो सिविल है वो डाउन हो रहा है। और जब आपका सिविल डाउन होता है तो इसका मतलब है भविष्य में जब भी आप किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपका जो है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला नुकसान तो आपका हो ही रहा है। और दूसरा बात है कि अगर आपके पास सच में दिक्कत है, सच में कहने का मतलब है कि आपने अगर किसी कंपनी से लोन लिया है और किसी कारणवश से आपके पास मतलब जॉब नहीं है, एकदम सच में आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप कहाँ से पैसा चुका पाएंगे? ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने लोन लिया, उसके बाद आपका कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके कारण से आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण से आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसका आपको पूरा प्रूफ रखना है। मान लेते हैं कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपका दवाई चलता है, आपका इलाज होता है, तो उसका पूरा प्रूफ रखना है। और जब भी रिकवरी वाले आपको कॉल करें तो उसको जो है अपना सही बात उनको बताइए कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अगर वो टाइम देता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं देता है तो फिर आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, उनका कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि जब आपके पास चुकाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 से 4 महीना तक जो है कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 महीना तो वैसे ही लोन एनपीए में लगता है। जब लोन एनपीए होता है उसके बाद समीक्षा भी किया जाता है कंपनियों की ओर से, जो हाँ ये जो लोन है इसका एनपीए घोषित हो गया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो उस हिसाब से वो रिकवर का अपना प्रोसेस करते हैं और लास्ट में लोन कंपनी आपको सेटलमेंट का भी ऑफर देता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट
आपके ऊपर सिविल का मुकदमा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर कोई भी सिविल का मुकदमा जब भी होगा उससे पहले लोन सेटलमेंट का कंपनी आपसे ऑफर देगा, क्योंकि कंपनी नहीं चाहता है कि हमने जिस व्यक्ति को 10,000 लोन दिया है उस व्यक्ति से पैसा वसूल करने के लिए मुझे 15,000 का खर्च करना पड़े। तो 15,000 अगर कंपनी मान लेते हैं कि खर्च करके 10,000 पैसा वसूल करेगा, तो आप देखे होंगे कि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये लोग इसीलिए हाई रखते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि अगर वो 10 लोगों को लोन देंगे उसमें से 8 लोगों का लोन रिपेमेंट हो पाएगा और 2 लोग जो है लोन रिपेमेंट सही टाइम पर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने साफ-साफ कहा है कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगा सकते हो, अलग जो जो उनका जो है पॉलिसी चार्ज है वो वगैरह आप जोड़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कस्टमर को आप जो है डायरेक्ट कॉल करके इस तरह का जो है व्हाट्सएप के ज़रिए या जीमेल के ज़रिए इस तरह से आप उसको नोटिस वगैरह भेज सकते हो। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब ज़्यादातर इंटेंशन यही होता है कि आपके अंदर में जो डर है उसको पैदा करना, ताकि आप डर के उसका पैसा आप पूरा रिपेमेंट कर दो, और ऐसे करने से आपका जो है पेनल्टी वगैरह माफ़ नहीं होता है। अगर बहुत सारा पेनल्टी आपके ऊपर लगा दिया गया है और बहुत सारा जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस आपको इंतज़ार करना है। जब भी लोन कंपनी सेटलमेंट का ऑफ़र देता है तो उस टाइम आपको सारा पेमेंट जो है चुका देना है, लोन आपका ख़त्म हो जाता है। बाकी बता दूं, जब भी आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसका दायित्व भी आपको रिपेमेंट करने का होता है, क्योंकि जब आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो सिविल स्कोर भी आपका ख़राब होता है। तो आपके पास अगर पैसा है तो चुका दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि लोन जो है मैंने तो ले लिया लेकिन चुकाना नहीं है। चुकाएंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सच में अगर दिक्कत हो तो इंसानियत तो है ही, कंपनी भी देखता है, ये तो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में भी देखा जाएगा कि हाँ सच में इसके पास चुकाने के लिए नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो बीच का रास्ता है वो निकल जाता है। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, पैसा रहने के बावजूद भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे चलकर काफ़ी आपको जो है परेशानी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।